हालो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम क्यूब ट्रिक देखेंगे, यानी 2, 3, 4 अंकों की संख्या का क्यूब कैसे हम ज्ञात करते हैं इसके लिए देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो नंबर है 3 अंक यानी 1 लिखकर 3 जीरो और प्लस हमारा 2 है। या तो यहाँ प्लस आएगा या तो माइनस आएगा, लेकिन ध्यान रहे 1 लिख के सभी अंक होने चाहिए 0 0 के रूप में। तो ये जो आप पाएंगे ये प्लस के रूप में, यही हमारा डी बन जाएगा। हमारा जो सूत्र होता है वह होता है डी क्यूब। फिर उसके बाद आपको मिलता है क्या, 3d²। 3d² हो जाएगा। फिर आगे आ जाएंगे तो 2d इसमें से घटा देंगे, जितना ये नंबर होगा इस पूरे नंबर में हम क्या करेंगे, 2d 2d को जोड़ेंगे। इसी सूत्र के माध्यम से इसको आइए हल करते हैं। तो हमें मिलेगा क्या, 2 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 बन जाएगा। लेकिन ध्यान ये देना है 3 जीरो है तो 3 अंक होना चाहिए। इसके लिए हमने क्या किया, 2 जीरो लगा दिया, इसकी वैल्यू निकल चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है और उसमें 3 का गुणा करना है। तो 2 दूनी 4 होगा और 4 में 3 का गुणा कर देंगे। ये डी है तो इसी का स्क्वायर होगा, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12 बनेगा। तो हमारे पास कुल 3 अंक होना चाहिए, इसलिए हम एक जीरो लगा के 3 अंक बना लेंगे। फिर अगला काम है हमारा, ये नंबर है। इसी नंबर में हमें क्या करना है, हमने बताया कि ये 2d जोड़ना है। जितना नंबर पूरा दिया गया है यानी 1002 में 2 गुणे डी, डी का मतलब 2 यानी 2 दूनी 4 इसमें जोड़ देना है। तो हमें मिलेगा यहाँ 008 होगा, उसके बाद 012 होगा। फिर यहाँ आ जाएंगे 2 दूनी 4 आके यहाँ जुड़ जाएगा तो 4 2 6 बन जाएगा, 2 0 1 हो जाएगा, 2 0 और 1 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए एक और प्रश्न आगे देखते हैं किस तरह से आपका आता है। नेक्स्ट अगला हम ले लेते हैं, अगर ये नंबर आपका कम है, यहाँ देखेंगे तो ये कम है। अब तो यहाँ पर 3 अंक है यानी 1000 ये बनेगा और कितना कम है, 3 कम है तो -3 हो जाएगा और इसी का क्यूब आपको ज्ञात करना है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इस 3 का क्यूब निकालेंगे। तो यानी -3 का जब क्यूब करेंगे 3 त्रिका 9 त्रिक 27 आएगा, लेकिन ध्यान रहे ये माइनस हो जाएगा क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं। तो ये बन जाएगा 27 और यहाँ पर हमें 3 अंक होना चाहिए, इसलिए एक जीरो लगा के माइनस लगा देंगे। फिर अगला जाएंगे कि हमने क्या बताया पीछे कि जितना कम रहेगा इसी का स्क्वायर करके इसमें गुणा कर देंगे। तो -3 का स्क्वायर करेंगे, इसी में 3 का गुणा होगा तो 3 त्रिका 9 ये प्लस बन गया, 9 त्रिक 27 यहाँ भी 27 मिल गया और चूंकि 3 अंक बनाना है तो एक जीरो लगा देंगे। फिर से ध्यान रहे कि यानी 3d² होता है तो -3 का स्क्वायर होगा तो +9 बनेगा, 9 त्रिक 27 यानी ये प्लस आ गया। अब अगला काम है हमारा, ये जितना नंबर दिया गया है 997, इसी में 2d यानी 2 गुणे -3 तो 3 दूनी 6 यानी -6 इसी में से घट जाएगा तो बनेगा 991 हो जाएगा। यानी यहाँ मिला 991 हो गया। अब चूंकि ये माइनस में है तो यहाँ से उधार ले जाएंगे, यहाँ 10 10 में से 7 घटाएंगे 3, 9 में से 2 घटेगा 7, 9 में से 0 घटेगा 9, यहाँ से एक दे दिए हैं तो 6 बच जाएगा, 2 बच जाएगा, 0 रहेगा, 199 और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो रहा अगर हमारी संख्या किसी 100 से 1000 से 10,000 से कम है तो क्यूब कैसे करेंगे। पीछे हमने पाया अगर ज़्यादा है तो कैसे क्यूब करेंगे। आइए एक प्रश्न और ले लेते हैं, इसमें देखते हैं। तो यहाँ पर मिल जाएगा आपका कि 1 2 3 4 यानी 1 लिख के 4 जीरो मिला और -4 मिल गया तो 4 का क्यूब बनेगा तो 4 चौक 16 चौका 64 होगा। हमें 4 अंक बनाना है तो 2 जीरो लगा के ये पहला माइनस हो जाता है। फिर हमारा ये 4 चौक 16, 16 तिया 48 बन जाएगा, इसमें भी 4 अंक बनाना है तो 2 जीरो लगा देंगे। फिर हम क्या करेंगे, ये 4 दूनी 8 इसमें से घट जाएगा
तो 16 में से 8 घटाएंगे, 8 आएगा, 8 आएगा, 9 9 आएगा, और यही यहाँ लिखना है 9988 हो जाएगा। अब चूंकि ये माइनस में है तो उधार जाएगा, 10 में से 4 घटेगा 6, और 9 में से 6 घटाएंगे 3, आगे 9 9 बचेगा, एक दे दिए हैं तो यहाँ 7 4 00 8 8 9 9, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप इसका क्यूब करेंगे तो यही आंसर आपको मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।